क्या मतलब है आपका? What do you mean? What do you mean? What do you mean? मैंने कभी नहीं सुना. I never heard that. I never heard that. कहाँ रह गए थे आप? Where you have been? Where you have been? Where you have been? हम कहाँ थे? जब कोई बंदे बात कर रहे हो आपस में तो तीसरा कोई बंदा आ जाए तो हम कोई और बात करने लग जाते हैं, फिर हम वो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं तो हम जी हम पूछते हैं कि हम कहाँ पे थे, मतलब हम क्या बात कर रहे थे, तो हम पूछेंगे वेयर, हम कहेंगे वेयर वर वी, वेयर वर वी. जाने दो, लेट इट बी. जाने दो, लेट इट बी. मुझे बिल्कुल नहीं पता. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. I have no idea. I have no idea. कभी सुना है इस बारे में? Have you ever heard? Have you ever heard? के बारे में? About it. के बारे में? About it. Have you ever heard about it? Okay. वो मेरा जिगरी दोस्त है. वो मेरा जिगरी दोस्त है. इसका मुंह देखे यार. He is my fast friend. He is my fast friend. ये ऐसे बैठा हुआ जैसे मैंने इसको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया है, जबकि ये खुद ज़बरदस्ती घुसा है वीडियो में. मेरा वीडियो में बिठाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये ज़बरदस्ती घुसा हुआ है वीडियो के चक्कर में कि मेरी वीडियो भी बन जाए. और फेस इसका देखें. नॉटी बॉय, सिट अप. सब्र से काम लो. बी पेशेंट. बी पेशेंट. वो मुझसे सख्त नाराज़ है. He is furious with me. He is furious with me. He is furious with me. कराची जाना हुआ. Have you ever been to Karachi? Have you ever been to Karachi? या आप किसी भी जगह का, इस्लामाबाद का बोल सकते हैं, बाहर का बोल सकते हैं, किसी मुल्क का, लंदन का, कहीं भी आप बोल सकते हैं. Have you ever been to इस्लामाबाद? Have you ever been to नारान का गान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वाकई बिल्कुल नहीं. मेरा कराची जाना कभी नहीं हुआ. So not at all, not at all, not at all, not at all, not at all. मुंह टेढ़ा करके थोड़ा सा ना, और ये भी टेढ़ा हो रहा है मुंह के साथ. ये तुम्हारा काम है. हम जैसे कोई काम करते हैं ना, तो वो कोई बंदा काम ना करो तो हम उसको कहते हैं ये तुम्हारा काम है. सो हम कहेंगे दिस इज़ योर जॉब. दिस इज़ योर जॉब. तो अगर हमने किसी को बोला हो कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मतलब तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ये तुम्हारा काम नहीं है. सो दिस इज़ नॉट योर जॉब. दिस इज़ नॉट योर जॉब. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. नहीं मतलब नहीं. नो मीन्स नो. नो मीन्स नो. मतलब जब हम सख्ती से मना करते हैं ना किसी को कि नहीं का मतलब नहीं, तो हम कहेंगे नो मीन्स नो. जब हमने कहीं जाना तो हम उसको बोलते हैं कि तैयार रहें, भी तैयार रहो, तो हम कहते हैं बी रेडी. बी रेडी. मेरे पास वक्त नहीं है. आई हैव नो टाइम. आई हैव नो टाइम. जब हमने किसी को इंतज़ार करने का बोला, हम कहेंगे बाहर इंतज़ार करें. यार ये क्या है, मतलब वीडियो मेरी, बेटे आई एम मेकिंग वीडियो, लुक एट हियर, आई एम शूटिंग वीडियो. हम उसे बोलेंगे बाहर इंतज़ार करें. वेट आउटसाइड. वेट आउटसाइड. तो अगर हमने किसी को बोलना है कि अंदर बैठ के इंतज़ार करें, तो हम उनको बोलेंगे वेट इनसाइड. वेट इनसाइड. जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, कोई चीज़ ना मिल रही हो, तो जब वो मिल जाए तो हम कहते हैं ये रहा. तो या हम किसी को बोल रहे हैं ये लीजिए, तो ये रहा या ये लीजिए, इसके लिए हम बोलेंगे हेयर इट इज़. हेयर इट इज़. हेयर इट इज़. सो ज़ुबान को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आपने प्रैक्टिस करनी है. डेली बेसिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है. आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश जो है ना वो बोलने की काफ़ी रवानगी से आप बोलेंगे. इंग्लिश सबको आती है, लेकिन हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ बोलते हैं हमें उसी की प्रैक्टिस और उसी का हमारा वो क्या कहते हैं ना लहजा भी बन जाता है. तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो दूसरी ज़ुबान को सीखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है.
तो जो लोग बाहर जा रहे हैं या कहीं ना कहीं कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने आप को बेहतर स्टेप पे लाना चाहते हैं या बच्चों को अपने इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों के साथ, टेढ़ी मेढ़ी जिस तरह की भी आती है आप बोलने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे आपका खुद ही एक्सेंट बनता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाएंगे और आपको फिर लगेगा यार ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मतलब हम बोलते नहीं है ना, अब अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आसान इंग्लिश के लफ्ज़ आ जाते हैं लेकिन हमने सेंटेंस में बोला तो हमें वो जहन में नहीं आ रहा था, यार उसकी इंग्लिश मुझे पता थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। वो इसी वजह से नहीं आती क्योंकि हम डेली उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अब जैसा कि मेरी पंजाबी ज़ुबान है तो ससुराल में मैं उर्दू बोलती हूँ, तो लेकिन जब मैंने 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब अपने मायके जाना होता है तो वहाँ पे मुझे पंजाबी बोलने को मिलती है। तो जब मैं पंजाबी बोल रही होती हूँ ना तो यकीन माने मैं उस पंजाबी में अटक रही होती हूँ। कई दफ़ा मेरे अल्फाज जो है ना वो अटक जाते हैं क्योंकि मैं उसको डेली बेस पे बोल नहीं रही, उसको रवानगी से नहीं बोल रही, तो फिर वो आपका लहजा जो है ना वो तब्दील हो जाता है और आप उस तरह से नहीं बोल पाते। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे कुछ दिन रहूँ फिर थोड़े दिनों के बाद वही लहजा वो सारी चीज़ें ना मतलब वो ठीक हो जाती हैं, एक्सेंट जो है ना वो बनने लग जाता है। तो इसी तरह आपने इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं लेना, आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आप देखना जल्द अज जल्द आप भी इंग्लिश सीख जाएंगे और आप इजीली इंग्लिश को बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलना एक कोई बहुत वो एक चीज़ नहीं है कि मतलब एक बहुत बड़ी बात है, या अब यहाँ नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ी बात है या अमीर लोग बोलते हैं या इस तरह हम जो लोग होते हैं या जो बेचारे जाहिल होते हैं उनको इंग्लिश नहीं पता होता, ये बस अब अंग्रेज़ों में भी कई जाहिल होते हैं ना, वो अपनी ज़ुबान है वो बोलते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन का ना इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीका है जो तकरीबन ये हमारी इंटरनेशनल ज़ुबान बन चुकी है। तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का आना ज़रूरी है। तो अगर आपको ना भी आती तो उसके लिए इतना मसला नहीं है, आप सीखें, देखें वीडियो, आप इजीली सीख जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं शरारती बच्चे को जरा काबू में करने की कोशिश। व्हाट आर यू सेइंग? छोड़े हो, ये क्या कह रहे हो, इतना कुछ बोलने लगे हो, छोटे से बिल्ले और मेरे छोटे से बिल्ले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।